नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है शालिनी की भाभी ने क्यों जला डाली अपनी ही नीली साड़ी, भाग 3। अनमोल के फोन से शालिनी और रवि के मन में कुछ उम्मीद सी जगी, लेकिन भाभी रीना ने फिर अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया और रवि को फिर बहका दिया कि इस तरह लड़की का अकेले में अनमोल से मिलना ठीक नहीं होगा। इसीलिए तुम अनमोल को बोल दो कि शालिनी तुमसे मिलने अकेले नहीं आएगी। मगर रवि अनमोल जैसे लड़के को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने रीना के मना करने के बाद भी शालिनी को अनमोल से मिलने के लिए भेज दिया। एमके कैफे में दोनों की मीटिंग फिक्स हुई थी। शालिनी के पहुंचने से पहले ही अनमोल वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शालिनी को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और शालिनी शर्मा गई। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद जब शालिनी अनमोल के साथ थोड़ा घुल मिल गई तो अनमोल ने शालिनी से अपने मन की बात पूछ ही ली। अनमोल ने पूछा, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? शालिनी ने नजर झुकाकर और शर्माते हुए जवाब दिया, जी। अच्छा शालिनी, एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारी भाभी तुम्हारी पढ़ाई को छोड़ने को लेकर लड़कों वाली क्या बात कर रही थी? अनमोल के सवाल से शालिनी के चेहरे के भाव भी बदल गए। वह अनमोल को सब सच सच बता देना चाहती थी, लेकिन भाभी के सम्मान और भाई भाभी के रिश्ते को बचाने के लिए वह चुप रही। अनमोल ने शालिनी के जवाब का पूरे 15 मिनट इंतजार किया, मगर शालिनी चुपचाप नजर झुकाए बैठी रही। अनमोल ने भी शालिनी पर जवाब देने का कोई दबाव नहीं डाला। शालिनी, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, कहकर अनमोल गाड़ी में जाकर बैठ गया। शालिनी भी उसके पीछे पीछे चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप रहे। अनमोल शालिनी को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शालिनी के चेहरे को देखकर भाभी भी समझ गई थी कि इसकी मुलाकात अच्छी नहीं रही और शालिनी भी यह बात जान चुकी थी कि अब अनमोल शालिनी से शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेगा। शाम को ऑफिस से आकर रवि ने शालिनी से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे। पूछने पर रवि ने बताया कि अनमोल ने शादी के लिए हाँ कर दी है और वह शालिनी को आगे पढ़ाना भी चाहते हैं, इसीलिए शालिनी के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। शालिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अनमोल के इस फैसले पर खुश हो या हैरान। इधर शालिनी की भाभी रीना, उसके तो पैरों तले मानो जमीन ही सरक गई हो। यह बात रीना की समझ से परे थी कि आखिर अनमोल क्यों शालिनी से शादी करना चाहता है और क्यों उसे आगे पढ़ाना भी चाहता है, जबकि लड़कों के साथ चक्कर वाली बात अनमोल के कानों में साफ साफ पड़ गई थी। जहां रवि और शालिनी अनमोल के इस फैसले से खुश थे, वहीं भाभी रीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। देख लो, इस कलमुही ने सीधे साधे अनमोल को भी अपने हुस्न जाल में फंसा ही लिया। वरना कौन लड़का ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जिसकी शादी से पहले ही कई लड़कों से चक्कर हो। शालिनी सब कुछ सुनकर भी चुप रही। हाँ, मगर यह सवाल उसके मन में भी था कि आखिर अनमोल उससे शादी करना चाहता क्यों है, जबकि लड़कों वाली बात भाभी ने उसके दिमाग में भी डाल दी है। क्या अनमोल सच में मेरे रूप से प्रभावित होकर मुझसे शादी कर रहा है, या फिर अनमोल भी मेरी भाभी की तरह मुझे धोखा दे देगा? अगर अनमोल ने शादी के बाद लड़कों वाली बात पर मुझे ताने दिए तो मैं क्या करूँगी? इस तरह के हजारों सवाल शालिनी के दिमाग में गोते खा रहे थे, मगर ना तो उसके पास इन किसी सवालों का जवाब था और ना ही अनमोल से पूछने की हिम्मत।
इधर शालिनी की भाभी रीना अपनी साजिशों के पिटारे में से एक नई साजिश ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब रीना अपना कौन सा दांव खेलने वाली है, यह तो उसके सिवा कोई भी नहीं जानता था। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि रीना ने आगे कौन सी साजिश चली, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कहानी के अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिए शालिनी की भाभी ने क्यों जला डाली अपनी ही नीली साड़ी, भाग 4। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।